जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसको 3 फेज़ों में लिया जा रहा है और 12 नवंबर से अर्थात छठ के बाद से आपका जो है एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इधर से भी भरे हैं, बिहार से भी भरे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग तो हैं ही। तकरीबन 20 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और कट ऑफ को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से क्या है। तो चलिए, इस अंतिम 30 दिन की अर्थात 2 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, 2 दिसंबर तक चलेगा। तो मैं पूरा मंथ को मान लिया हूँ। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए वो चीज़ के बारे में आज पर्सनली बात करूँगा कि आखिर यदि आपका 2 दिसंबर तक है तो फिर आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और आपका अंक जो है किस तरह से बढ़ सकता है। हिंदी और आईपीसी को किस तरह से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें ताकि लिमिटेड चीज़ पढ़ के आप अच्छे से अच्छे अंक को ला सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट कौन सा लगाना है आपको, ये चीज़ भी आपको जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में उत्तर प्रदेश सरकार पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक वगैरह, मतलब वही सारी उसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस वगैरह जो है ऊपर में लिखा हुआ है पुरुष और महिलाओं के लिए। उसके बाद नीचे में यहाँ पर देखिए संख्या आरबीडी व एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर और यहाँ पर आज का डेट देखिए कि 1 नवंबर 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं में उप निरीक्षक और निरीक्षक महिला पुलिस के सीधी भर्ती वगैरह के बारे में दिया हुआ है। वहाँ पर ऊपर में सीधी भर्ती 2021 के बारे में और उसके नीचे में 484 पद प्लाटून कमांडर वगैरह के टोटल कुल पद 900 मतलब कि 9534 जो है यहाँ पर पद बता रहा है। ठीक है, और नीचे में जो है कब उसका डेट वगैरह लाया गया था कि उसका नोटिस कब निकला था, लास्ट डेट कब था फॉर्म वगैरह भरने का। और जब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उक्त भर्ती के ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, आपका परीक्षा ऑफलाइन नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका जो परीक्षा है ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और इसका जो है देख सकते हैं कि 2/12 से लेकर 3 चरण में जो है यहाँ पर 3 चरण में जो है उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में जो है 92 परीक्षा केंद्र पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 9 बजे से 11 बजे, ठीक है, 12 बजे से 14 बजे तक, उसके बाद 16 बजे से 18 बजे, अर्थात 3 शिफ्ट में आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला। और ऊपर में जो डेट दे रहे हैं, ठीक है, 12 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच में डेट दिया हुआ। अब एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर कि 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच जो है पहला फेज होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा फेज 19 नवंबर से 24 नवंबर के बीच होगा और ये 3 अलग अलग बैच में अर्थात 3 शिफ्ट में होगा और 6 या 18 दिन मतलब 6 डे में जो है सो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और 6 फेज का मतलब होता है कि 20 लाख लगभग में कैंडिडेट आपके बैठने वाले हैं और 6 फेज यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम जो है सो होगा। ठीक है, 18 दिन टोटल आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो थोड़ा सा और यदि हम आएंगे नीचे तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम के बारे में ही बताया जा रहा है कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है आगे। और विशेषकर परीक्षा जो है सो जिस दिन नहीं होगा, मान के चलिए किसी दिन शिफ्ट में परीक्षा नहीं होता है तो आपका उसके ठीक अगले दिन 2 दिसंबर के बाद 3 दिसंबर को जो है सो होगा। यदि किसी तिथि को या किसी भी सीटिंग में परीक्षा बंद होती है तो आपको 3 तारीख को ही ले लिया जाएगा, वही बात बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको नेक्स्ट समय नहीं दिया जाएगा। ये बिहार दरोगा के लिए नहीं, बिहार दरोगा की तरह नहीं है। बहुत ही अच्छा आयोग है। यदि बिहार में भी इस तरह की कानून लागू हो जाए कि ऑनलाइन होगा तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, और देखिए नगर वगैरह की सूची, परीक्षा की सूची मतलब 10 दिन पूर्व आपको जो है सो किस शहर में आपका है और 3 दिन पूर्व आपका एडमिट कार्ड वगैरह बताएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वही सारा चीज़ एम्प्लॉयमेंट नोटिस वगैरह जो है सो है और यहाँ पर सचिव का जो है हस्ताक्षर है। ठीक है, और आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट पर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी। अब जो मैं यहाँ पर पर्सनली बात करने वाला हूँ तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि अब आप अपने एग्जामिनेशन में कैसे अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता है ना कि 40-40 नंबर के आपके 4 सेक्शन से टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें 40 हिंदी से, 40 मैथ से, 40 रीजनिंग से, 40 जीके जीएस से। और जीके जीएस में जो पर्सनली है आपको जीके जीएस में जो है
5 क्वेश्चन मूल संविधान या इंडियन पिनल कोड IPC से पूछे जाते हैं, जहाँ से आपको जो है यदि आप नहीं भी पढ़े हैं, जो हमारे माइंड को पहले से विभोर करके रख देती है कि ये बहुत हार्ड चीज़ है, ठीक है, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो 5 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप नहीं बनाए, तो इस प्रकार से आप समझिए कि 40 क्वेश्चन नहीं, आपके लिए 30 क्वेश्चन ही GK GS के लिए है, यदि आप नॉर्मल बच्चे हैं तो। नहीं पर्सनली आप तैयारी कर रहे हैं बहुत पहले से, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आप ये समझिए कि 40 में से 30 क्वेश्चन का ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऐसे। लेकिन जब बात करेंगे करंट की, तो करंट का भी जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वैसे 5 क्वेश्चन करंट का ऐसा रहता है जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को छूता है, ठीक है। भारत का जो संविधान है उसको छूने की कोशिश करता है, जैसे कि 31 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर वगैरह में, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया था, या चाहे 3 तलाक वाला बात है, या चाहे मतलब कुछ भी ऐसा जो कि भारत के संविधान को छूता है, वहाँ से जो है क्वेश्चन आपको जो है मिलता है देखने को एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप ये जो 40 क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन को में आप ला क्या सकते हैं, कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, तो कुछ नहीं आपको करना है। लुसेंट का जो सब्जेक्टिव किताब है उसमें से आप सबसे पहले पॉलिटी को जो है, सबसे पहले क्या करना है आपको, पॉलिटी किताब को आपको 2 बार पढ़ जाना है, ठीक है। पॉलिटी का जो किताब है उस किताब को आपको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि वो पॉलिटी ही आपको जो है काम करेगा। बाद में कि इंडियन पिनल कोड वाला जो है उस क्वेश्चन को तो हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिया है, उसको 2 बार पढ़ जाना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के बाद हमको साइंस पढ़ना है, साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी के बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और इस हिसाब से आपका पॉलिटी जब आप पढ़ लेंगे ना, तो ये जो 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इससे मैक्सिमम पॉलिटी से ही क्वेश्चन रहते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटी के ही, GS में मिलने वाले हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी का, ठीक है। हिंदी से भी हम लोग को जो है सो टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और पॉलिटी में देखिए GK GS में हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं ही मिलता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको पॉलिटी से ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं है। हिंदी में जो है आपको 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये तो सिलेबस में ही है। और इस 40 में से भी अलंकार, छंद और यही सारी चीज़ मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से आप 30 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 क्वेश्चन बहुत ही देखते कर सकते हैं, किसी तरह का आपको परेशानी नहीं होगा 30 क्वेश्चन करने में। यदि आप इधर उधर के भी बच्चे हैं, बिहार दरोगा की तरह यहाँ पर हल्के हिंदी नहीं होते हैं, हिंदी के लेवल ठीक रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें पर्सनली अलंकार पढ़ना है, रस पढ़ना है, श्रृंगार पढ़ना है, और जितने भी हिंदी साहित्यकार के कुछ लेखक हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत वगैरह के बारे में कभी कभी जन्म वगैरह भी पूछ दिया जाता है। और हाँ, खास करके मुहावरा, जैसे कि ढोल में पोल होना, सुने, ढोल में पोल होना, ये एक मुहावरा है, ठीक है। तो वो मुहावरा का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर अच्छा खासा मुहावरा पूछा जाता है, इसीलिए आपको मुहावरा को अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ पर्यावरण वगैरह के बारे में भी जो है आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी, पर्यायवाची शब्द के बारे में जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जैसे कि विपिन का पर्यायवाची शब्द आप क्या होता है बताइए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि आप 30 क्वेश्चन वहाँ से और 20 क्वेश्चन GK GS से, हिंदी से 30 क्वेश्चन और GK GS से भी 20 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहा है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का बात करने वाला हूँ, ठीक है। नया पेज ले लिए हैं, तो मैथमेटिक्स के में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है कि नहीं। अब इस 40 में से तो आप 25 क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना सकते हैं, किसी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाकी का जो 15 क्वेश्चन आपको बनाना है, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसमें आप थोड़ा मेहनत कर देते हैं तो 10 क्वेश्चन फिर आपको बन जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा रहता है कि उन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और तब आप बना पाएंगे। और वो भी 40 का 40 बनाएंगे जो अच्छे लेवल के बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम एक ही बैच पे, एक ही सब्जेक्ट पर PhD कर ले, रिजल्ट ना आए, ये तो गलत बात है ना। हमको तो सब सब्जेक्ट लेकर थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ के ही अपना काम निकालेंगे, वो मेरे लिए बेटर है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि 25 क्वेश्चन में आप आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन मीडियम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे खासे लेवल के रहते हैं। यहाँ पर हलवा वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, बउआ वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। इसीलिए आपको जो है सो 40 में से यदि आप थोड़ा मेहनत कर देते हैं तो 35 नंबर तो आप आराम से आ ही जाएगा, आपको कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है।
डेफिनेटली आप जो है 40 में से 35 क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है, यदि आप करेंगे। 5 क्वेश्चन जो छूट रहा है उस पर आपको फोकस भी नहीं करना है और उतना मेहनत भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि प्रिज्म पिरामिड को आप जाके पढ़ने लगेंगे पूरा बढ़िया से, वो चीज़ आपको नहीं देखना है, ठीक है। और सोचिएगा कि हम बनाएं, कम ही बनाएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा मेहनत नहीं। सब सब्जेक्ट पर अभी आपको अंतिम 30 दिन है तो उस पर फोकस करना चाहिए, बस एक ही सब्जेक्ट पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चीज़ों को कि 40 में से आप बहुत ही आसानी से, यदि आपका बेस पहले से ठीक ठाक है तो आप ला सकते हैं। अब जो बारी आता है रीजनिंग का, रीजनिंग में भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 160 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है इसमें 5 क्वेश्चन जो है इनपुट आउटपुट का ही बच्चे को परेशान करता है। बाद में कि 30 आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बाद में कि जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने के लिए मैंने ये मान लिया है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो बैंकिंग वाले सेक्शन से रहते हैं वो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बैंकिंग वाले बच्चे नहीं होते हैं। बैंकिंग वाले बच्चे जो है फिर से अपना तैयारी उन लोग इसमें आके क्या करेंगे, लेकिन बैंकिंग वाले सेक्शन से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और मैथ रीजनिंग का लेवल मिला जुला के बनाने लायक रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन जो है सो मैथ रीजनिंग के पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको डेफिनेटली कम से कम इन अंतिम दिनों में कम से कम मैथ और रीजनिंग को अच्छा करके जो है जाना चाहिए। और आप इस हिसाब से यदि आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो 30 नंबर आप यहाँ से भी ले आवेंगे, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा 30 नंबर लाने में। यदि आप सही में आपने यदि फॉर्म भरा है तो परीक्षा में नौकरी लेने के लिए, नहीं वैसे भर दिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को और टेंशन नहीं लेना है। अब अंतिम दिनों में जो हम लोग को करना है, ठीक है, हम लोग को कहाँ कहाँ से कितना नंबर प्राप्त हुआ वो चीज़ मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि यूपीएसआई में जो है पिछले वर्ष में जो भी लड़का 100 नंबर प्लस में ले आया था उसका जो है बहुत ही जो है अच्छा खासा रिजल्ट बन गया, ठीक है। जनरल कैटेगरी से आपको 100 प्लस करना है, ठीक है। अब 100 प्लस आएगा कहाँ से? अब 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो गया, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का और 50 क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है। तो इन 50 में से 30 तो आप रीजनिंग में ले आए, ठीक है। उसके बाद 30 आपके ले आए मैथ में, और 30 में से 50 में और 50 लिख दे, 40 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन तो ले आए आप हिंदी में और 20 क्वेश्चन ले आए यहाँ पर जीके जीएस। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, इसको आप गलत मान लीजिएगा, 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 60 20 80 5 85 20 100 105 क्वेश्चन तो आपको ऐसे हो गया। और 105 यदि आप एग्ज़ाम में सही करते हैं तो डेफिनेटली आपका मेरिट बन ही जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं, बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और शायद बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर की दे दिया जाएगा। आंसर की के बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा, आपका फिजिकल ले लिया जाएगा और आप एकेडमी में होंगे, ठीक है। इसीलिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के अंतिम दिनों को आप अच्छे से यूज कीजिए। और डेफिनेटली आप जो है यदि अभी से समय देते हैं, समय बहुत ज़्यादा है। जैसे किन्हीं लोग का यदि अंतिम में है 2 दिसंबर को है तो उन लोग के लिए 30 दिन, इसीलिए मैंने थंबनेल पे भी 30 दिन लिख दिया है, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस हिंदी, ठीक है, इस वगैरह पर ज़्यादा जो है सो आपको फोकस करना है और डेफिनेटली आपका जो है हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, एकदम होगा, ठीक है। तो फिर से साथियों अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।